हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ परवरिश के एक और तरीके यानी पेरेंटिंग के एक और स्टाइल के बारे में, जो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। देखिए, जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो हर पेरेंट का एक अलग अलग तरीका होता है बच्चे की परवरिश करने का। कभी आपने ये सोचा होगा या देखा होगा अपने आसपास कि उनके दूसरे जो आपके रिलेटिव्स हैं या आस पड़ोस वाले हैं, वो किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं या आप किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। तो कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें या कुछ सवाल आप खुद से करें तो आपको इस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि आप किस तरह से या कौन सी पेरेंटिंग अपने बच्चे की कर रहे हैं। आप कभी ये देखिए कि जब आप घर के में कुछ डिसिप्लिन सेट करते हैं या बच्चों के लिए कोई नियम या कानून बनाते हैं, उनकी पढ़ाई के रूटीन का, उनके खेल कूद का, तो क्या आप अपने बच्चों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं? और दूसरी चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं बच्चों की परवरिश में, ताकि वो बच्चा कल को एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट के रूप में सामने आए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। ये पेरेंटिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी पेरेंटिंग मानी गई है। इस पेरेंटिंग के अंदर माता पिता बच्चों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उनके सारे रूटीन, डिसिप्लिन इसको सेट करते हैं और उसमें बच्चे की फीलिंग्स का, उनकी ओपिनियन का, उनके सजेशन का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। तो जब आप बच्चे को साथ में लेके चलते हैं, उसके ओपिनियन को साथ में लेके चलते हैं, तो वो एक उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होता है और फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट के रूप में वो आपके सामने आता है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के अंदर जिन बच्चों की परवरिश होती है वो बच्चे फ्यूचर में एक अच्छे डिसीजन मेकर भी साबित होते हैं, साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट तो बनते ही बनते हैं और जिस भी फील्ड में वो जाते हैं ऐसा माना गया है कि वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि जब बचपन से आप उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, उनकी ओपिनियन का ध्यान रखते हैं, तो वो डिसीजन लेने में भी सक्षम होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है। तो जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बच्चे को अपने आप पे ट्रस्ट होगा, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि नो डाउट वो एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में आपके सामने आएगा। इन सब बातों को जब बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं तो फ्यूचर में जाके भी वो अपने बच्चों को उसी तरह से परवरिश करना चाहते हैं। साथ ही अपने आसपास के लोगों, अपने दोस्तों या अपने वर्क प्लेस में सबके साथ वो दूसरों की ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ये सीखा होता है कि ओपिनियन, दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है। बचपन से वो ये देखते आते हैं कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है, तो इसके लिए वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे कल को उनका डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आई होप मैंने आज जो भी बातें आपको बताई हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को लेकर, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। उसका एक प्रॉपर ग्रोथ होती है आपके बच्चे की। तो आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। मैं गीता बिस्ट अपने अगले शो में पेरेंटिंग के एक और स्टाइल को लेकर, परवरिश के एक और तरीक़ों को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।